देखिए, आज का गांधी भवन में जो आज का प्रेस मीट का ये वजह है, मैं आज का हैदराबाद पब्लिक को, तेलंगाना पब्लिक को ये बोलना चाह रहा हूँ, आप ये मेरा बात को ध्यान में सुनो, थोड़ा होशियार से रहो आप लोग। ये देखो तेलंगाना में, देखो तेलंगाना हासिल होने के बाद, कांग्रेस पार्टी देने के बाद, तेलंगाना पब्लिक केसीआर बातों सुन के कौन सा बात सुने। पहले रमजान में क्या बोले, 12% मुसलमानों को दूंगा, वो लोगों को पढ़ाने के लिए, गरीबी पढ़ाने के लिए मुसलमानों को 12% दे के वो लोगों को जॉब्स के लिए मैं उन्हें सीएम होते हैं, जो पहला सिग्नेचर केसीआर साहब करते हुए अभी तक 6 साल हो रहा। मैं अभी भी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, 6 साल के अंदर मेरे संगारेड्डी पे भी या माइनॉरिटीज है, संगारेड्डी पे भी माइनॉरिटीज है, 25-30 हजार माइनॉरिटीज है मेरे कहने में, गरीब लोग है, हमारे डिस्ट्रिक्ट में है, हमारे स्टेट में है। मैं ये सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, हमारे मुसलमान के तरफ से केसीआर साहब, आप कहीं को आज तक 6 साल में 12% का इसको अमल नहीं किए, गरीब बच्चों को कहीं को नहीं पढ़ा रहे। पहली सवाल मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जितने भी माइनॉरिटीज टीआरएस 2 इलेक्शन में भी, ये टीआरएस हुकूमत आने में या माइनॉरिटीज का भी एक रोल है। बड़ा अकबर साहब सवाल कहीं को आज तक नहीं पूछा। ये 6 साल में मैं ये बात बोलना चाह रहा हूँ, केसीआर साहब, केसीआर सीएम को आज तक कहीं को आप एमआईएम पार्टी असदुद्दीन और अकबरुद्दीन साहब, आप दोनों कहीं को आवाज आपका माइनॉरिटी के लिए ये गवर्नमेंट से कहीं को नहीं ले रहे, वो मेरा सवाल है। ठीक है, ये बात। और ये तेलंगाना में या हिंदू होंदो या मुस्लिम होंदो या क्रिश्चियन होंदो, हर मजहब में का जो वादा किए हैं, आज तक कौन सा वादा, देखो किसानों को 1 लाख माफी बोले, आज तक के 2 साल हो रहे 1 पैसा माफी नहीं हुआ। 57 एज वालों को पेंशन 3016 रुपए, और निरुद्योग वृत्ति, जो बच्चे जो जॉब्स नहीं है वो लोगों को 3016 रुपए देंगे पढ़ाने के लिए। इससे पहले कांग्रेस जो रिएम्बर्समेंट गरीबों को बच्चों के लिए पैसे देते थे वो भी निकाल दिए। कांग्रेस हुकूमत में आरोग्यश्री था गरीब के लिए, हर एक कारपोरेट दवाखाने में भी जाके इलाज के लिए, आज का भी आरोग्यश्री निकाल दिए। अभी ऐसा है, केसीआर साहब को जो वादा किए है, वो एक डेयरी है, बड़ा डेयरी है। अब मैं वो लिखने के पढ़ना पड़ता, 2 इलेक्शन में उन्होंने जो बोला है, अब हमारा ऐसे लोग ही उसको याद नहीं रख रहे। कहीं बोल तो एक वादा किया तो याद रख लेते, 2 बोलो तो याद रख लेते, 3 बोलो, ये सबका का याद रखे। एक डेयरी एक लगाना है, बुक लगाना पड़ रहा, अब पब्लिक को कहां से याद रहता है। इसलिए ये बड़ा चाल है केसीआर साहब का चाल है। कौन? टीआरएस, बीजेपी, एमआईएम। ये देखो दिन में लड़ते हैं, रात में कल्लू कंपाउंड में जाके बैठते हैं। गाँव में देखो, गाँव में कैसा रहता, गाँव में लोग सुबह में लड़ते, रात को कल्लू कंपाउंड में बैठ के, ठीक है आज का ये दिन चलेगा, कल के लिए कैसे जाएंगे। ये 3 पार्टियां चल रहा, टीआरएस, बीजेपी, एमआईएम चल रहा है। ये कांग्रेस पर ये रियल मैं बोल रहा हूँ, मीडिया के सामने सोच लो आप लोग। आज तक बीजेपी देखो, आज ये क्या ड्रामा चल रहा। आज तक 100 बार बोला है बीजेपी, मैं केसीआर को जेल में रखता है, भाई रखते बोल के 100 बार बोले, वो रखने का डेट बोल दिया तो हो जाता ना। और 100 बार या क्या, और 200 बार बोलते तो फायदा क्या है, रख दो एक बार, वजह क्या है, किसको रख, वो भी हो जाता ना। नहीं रखते लोग, कहीं को बोले तो ये टीआरएस का जो एंटी वोट कांग्रेस को नहीं जाना बोल के बीजेपी को जाने के लिए 2 भाई बात करते कि अरे भाई मेरे ऊपर थोड़े पब्लिक गुस्से में है, वो बीजेपी वाले तुम मेरे गालियां देके तुम ले। अभी थोड़ा लोग एमआई थोड़ा मुस्लिम्स रहते,
ये लोगों के ऊपर थोड़ा भी गुस्सा है टीआरएस के ऊपर। वो लोग का भी मुस्लिम का वोट्स भी कांग्रेस को नहीं जाना, वो किसको जाना, फिर एमआईएम को जाना। इसलिए वो लोग ऐसा ये अंडरस्टैंडिंग, एक बार देखो, एक बार जोश में अकबरुद्दीन वो ऐसा बात करता, जोश में बात करता, फिर दिखता ही नहीं। समझ गए ना? इसलिए मैं ये मानना बोल रहा, ये तीन पार्टियां, तीन भाइयां, ये पब्लिक को परेशान कर रहे। देखो एमआईएम पार्टी जितने वादा किया आज तक टीआरएस तो एक भी अमल नहीं किया। तो बातें के लिए बीजेपी कहीं को नहीं लड़ रहा, एमआईएम पार्टी कहीं को नहीं लड़ रही। इसीलिए ये पब्लिक एक बात सोच लो, कांग्रेस पार्टी देखो, मेरा संगारेड्डी में भी किसानों है, मेरा संगारेड्डी में माइनॉरिटीज है, क्राइस्ट है, हिंदू है, बच्चे हैं, लेडीज है, फार्मर्स है, सब जन है। मैं ये सवाल यहाँ हमारे पब्लिक है ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ, या गवर्नमेंट को आज तक जो आप हमारे पब्लिक के लिए वादा किए वो कहीं को नहीं निभाना बोल के मैं बोल रहा हूँ। इसलिए तमाम आम पब्लिक को, जनता को मैं ये आपके सामने रख रहा हूँ। आप लोगों सोच लो, ये तीन लोग ये पॉलिटिकल कर रहे हैं, मगर पब्लिक के लिए ये करेंगे वो करेंगे बोल के ये तीन पार्टियां काम नहीं कर रहे, सिर्फ कांग्रेस कर रहा। फिर किसानों के लिए कांग्रेस लड़ना, अब पेंशन नहीं है तो कांग्रेस लड़ना, 12% एसटीज को, माइनॉरिटीज को कांग्रेस लड़ना, बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं दे रहे उसके लिए कांग्रेस, जो भी है ना कांग्रेस ही लड़ना पड़ता। अगर कांग्रेस हुकूमत में है तो ये करती, मगर यहाँ क्या चल रहा, कांग्रेस हुकूमत में नहीं आना बोले तो ये तीन पार्टियां मिलके कांग्रेस वोट बैंक मार के तीनों में कैसा तो भी कोई एक बन सकता बोल के ऐसा एक चाल चल रहा है। ये तमाम पब्लिक पूरा समझ के होशियार से जाओ। अब देखते देखते 6 साल हो गए और 3 साल चले गए तो 9 साल चल जाएंगे, 9 साल चल जाएंगे। फिर एक बार कैसा भी अब ये तीन पार्टियां मिलके जो ये लोग कांग्रेस को नहीं आना बोल के ये तीन टीआरएस बीजेपी जो एमआईएम चाल चल रहा है, ये हैदराबाद का पब्लिक भी सोचो, वॉल सिटी का पब्लिक भी सोचो। पहले तुम्हारों को मजहब के नाम पे भटका के भाषण दे के भटका रहे, ऐसे भाषणों में आके तुम्हारी जिंदगी खराब कर ले रहा। इसलिए ये कांग्रेस पार्टी के एमएलए के हिसाब से मैं ये सवाल था पब्लिक के लिए, पब्लिक जो तकलीफ उठा रहा, तकलीफ है ये तीन पार्टियां मजहब के नामों पे लड़ाइयां रख के लोग तमाशा कर रहे, पब्लिक गरीब के लिए नहीं लड़ रहे। ये सोच के सामने अब आने का दिनों में होशियार हो जा बोल के मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। जरा आने का दिनों देखो, कल मेयर इलेक्शन में मालूम हो जाता ये तीन भाइयां ऊपर कौन रहता, बीच में कौन रहता, नीचे कौन रहता, पीछे से कौन क्या करता, बाजू से कौन करता, कौन किसको बिठाता, ये सब मेयर इलेक्शन में थोड़ा मालूम होता। सीएम चेंज करने की बात है, इलेक्शन भी बीजेपी अमित शाह का डायरेक्शन होगा। देखो मैं ये सवाल पूछ, 400 दिन से देखो दिल्ली में किसानों का धरना कर रहे हैं। आज 3 दिनों में केसीआर साहब दिल्ली में थे, घंटे घंटे अमित शाह मोदी साहब से बैठे हैं। ये 10 मिनट के लिए आप किसानों के कहीं को नहीं गए दिल्ली। जिस दिन दिल्ली गए वो 3 दिन में क्या पूछे पब्लिक के लिए, तेलंगाना पब्लिक के लिए कोई बुलेटिन रिलीज करे क्या? नहीं किए। फिर यहाँ किसानों के लिए कुछ पूछे क्या अमित शाह को, मोदी को? वो भी बात नहीं बोले। अब 3 दिन वहां थे, हैदराबाद आ गए, फार्म हाउस को गए, फिर आ गए यहाँ से सीएम का चार्ज चल रहा। फिर इसलिए ये जो भी चल रहा है ये सब पब्लिक को जो प्रॉब्लम्स है उसके लिए नहीं लड़ रहे, उसके लिए काम नहीं चल रहा। ये तीन पार्टियां सिर्फ पब्लिक को यूज कर लेके आने के इलेक्शनों में एक जने बातों से, एक जने बीजेपी हिंदुइज्म, एक तरफ उन्हें अपने कौन सा इलेक्शन में कौन सा भगवान बुलाता नहीं मालूम बीजेपी वाला।
ये मजहब को नामों पे भाषण दे के सबको भटका के ये गरीब पब्लिक के लिए काम नहीं कर रहे 3 पार्टियां बोल के मैं एक बार आपके मीडिया के सामने से जनता के सामने ले जा रहा हूँ। एक बार आप लोग सोचिए।